हे एवरीवन, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो। आज के इस ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अभी क्लास 10th में है या फिर 12th में है। ठीक है, वो स्कूल्स वगैरह में अभी हैं और स्कूलिंग उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर अभी जस्ट उन वो पास आउट हुए हैं क्लास 10th या 12th में। ठीक है, तो ये एक बेसिकली मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, गाइडेंस टाइप का वीडियो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए। ठीक है, और क्लास 12th के बाद वो कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं ना कि उनको क्या डिग्री परस्यू करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। मेरे टाइम पे तो मैं कंफ्यूज था काफ़ी ज़्यादा, और मैंने अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। ठीक है, तो मैंने अपने लेवल पे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया था। सो मेरा अगर देखा जाए तो मैंने BCA बहुत ही सोच समझ करके चूज़ किया था। मुझे कंप्यूटर वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। ठीक है, हैकिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, मैं क्लास 6 से ही हैकिंग के बारे में रिसर्च वगैरह करना चालू कर दिया था, उसके बारे में पढ़ना चालू कर दिया था ऑनलाइन। ठीक है, उस समय 2015-16 में उतना क्रेज़ भी नहीं था हैकिंग का। ठीक है, तो उस समय मैं, मेरे मोबाइल वगैरह था, जो भी था उसी पे मैं सर्च करता था टेक्स्ट। उस समय वीडियो उतना नहीं यूज़ होता था। मोस्टली लोग ना टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट जो है कंज्यूम करते थे। ठीक है, और म्यूज़िक कंटेंट जो होता है ना, म्यूज़िक जो MP3 फाइल है वो ज़्यादा यूज़ होता था उस समय। MP4, MP3, MP4 वगैरह वीडियो के लिए MP3 वगैरह यूज़ होता था। और यूट्यूब बहुत ज़्यादा नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय में। ठीक है, तो आप बस ये समझो कि अगर आप क्लास 10th में हो, ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म विज़न आपका क्या है पहले वो आप डिसाइड करो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा था कि मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या फिर साइबर सिक्योरिटी, या बेसिकली मुझे टेक में जाना था। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना था। ठीक है, तो मेरा ये था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो मैं अपना रोड मैप कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि क्लास 12th में अगर मैं, क्लास 10 तो मैंने नॉर्मली जैसे तैसे करके पास किया, ज़्यादा अच्छा मार्क्स था नहीं, 56% समथिंग था। लेकिन क्लास 12th में मैंने अच्छे से सोचा कि यार बीटेक के लिए तो चाहिए, आई थिंक साइंस चाहिए। ठीक है, और डॉक्टर किसी को बनना होता है वो बायो लेगा, ऑब्वियस सी बात है साइंस के साथ। तो मैं ये सोचा कि यार मैं, देखो मुझे तो पसंद है ही नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, मैथ उतना पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं अच्छे से सोचा, उसका रिसर्च किया, तो मुझे मालूम चला BCA के बारे में। ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे मालूम चला कि बहुत सारा कॉलेज ऐसा होता है कि BCA वालों को, कॉमर्स वालों को ना, या फिर आर्ट्स वालों को BCA में वो एडमिशन ले लेते हैं। ऑलमोस्ट जितने कॉलेज है सब लेते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो मैथ जो है ना, मैथ वो कंपलसरी रहता है उनका कि मैथमेटिक्स आपको क्लास 12th में होना चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा था नहीं। ठीक है, तो मैंने सोचा इसके बारे में अच्छे से, तो मैंने रिसर्च किया, बेसिकली कॉलेज के वेबसाइट्स वगैरह पे गया, देखा तो LPU मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया। ठीक है, बहुत सारा मैंने यूनिवर्सिटी देखा, लखनऊ का यूनिवर्सिटी, दिल्ली का, मुंबई, जयपुर, हर जगह का देखा। तो मुझे LPU उस समय ठीक लगा, और उसका मैंने देखा क्राइटेरिया वगैरह क्या है। वो लोग स्कॉलरशिप भी दे रहे थे, उनका क्राइटेरिया भी ठीक ठाक था, वो लोग कॉमर्स वालों को ले रहे थे विथ स्कॉलरशिप। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो यार अच्छा है, तो मैंने अप्लाई मारा। ठीक है, उसके बाद जो है जो एडवांस फ़ीस होता है देने के बाद मेरा हो गया इनरोलमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कॉलेज में किया। तो आप लोग को क्या है कि रोड मैप तो एक आपको बनाना पड़ेगा कि आपको लाइफ में बनना क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप आप उसको ब्रेक डाउन करोगे कि मैं 12th में ये सब्जेक्ट लूँगा। जैसे मैंने कॉमर्स लिया। ठीक है, क्योंकि मुझे BCA करना था। BCA करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसमें सिखाया जाता है। ठीक है, टेक फील्ड में बेसिकली एंट्री मिल जाता है उससे। तो मेरे लिए मैंने अपना आसान रास्ता चुना कि भाई मुझे मैथ साइंस इससे दूर रहना है, लेकिन फिर भी मुझे टेक में जाना है, तो मैंने ऐसा किया। तो रोड मैप बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आपको प्रोज़ एंड कॉन पहले ही मालूम चल जाता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा आपको कि आप रोड मैप ज़रूर बनाओ। ठीक है,
इससे आपको आइडिया कम से कम लग जाएगा कि आपको लाइफ में अचीव करना है, क्या चीज़ अचीव करना है और कब और कैसे। ये आपको क्लियर हो जाएगा। जब ये क्लियर हो जाएगा ना तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 12th किया तो मेरा तो पहले ही फिक्स था कि मेरे को BCA ही करना है। वो बात अलग है कि अब यहाँ पे पेरेंट्स जो है ये भी एक फैक्टर होते हैं बहुत सारे लोगों के, कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अपने मर्ज़ी से वो करने नहीं दे रहे हैं जो कोर्स आपको चाहिए करना है 12th के बाद, या फिर 12th में आपको कुछ स्ट्रीम जैसे साइंस या फिर बायो, दोनों में से कोई भी नहीं लेना है, कुछ और लेना है। ठीक है, या फिर मान लो आपको साइंस लेना है, किसी को बायो लेना है। तो पेरेंट्स कभी कभी ऐसा करते हैं। ठीक है, मेरे साथ तो बहुत हुआ था। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बोल रहे थे साइंस लेने के लिए। ठीक है, इसलिए बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो सोसाइटी में कुछ होते हैं हरामखोर लोग। ठीक है, हरामखोर। ठीक है, तो अब ये लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ। ये लोग एक स्टैंडर्ड सेट करके रखते हैं कि मेरा बच्चा तो इतना इंटेलिजेंट है, उसने ये लिया साइंस लिया, इसमें इतना नंबर है, ये है वो है। ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्ड सेट ऐसा कर देते हैं कि बाकी पेरेंट्स ना चाहते हुए भी ना वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं कि मेरा भी बच्चा लेगा। ठीक है, आप ही का बच्चा थोड़ी तेज़ है, हम मेरा भी लेगा, हमारा भी तेज़ है। तो बात ये है, तेज़ का मतलब ये नहीं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही सब बच्चे तेज़ हों। तेज़ का मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स ले रहा है तो आर्ट्स में अगर उसको इंटरेस्ट है और आर्ट्स में टॉप कर रहा है तो वो तेज़ है आर्ट्स में। ठीक है, कोई बायो ले रहा है, बायो में बहुत अच्छा है वो, तो वो तेज़ है बायो में। तो इसका इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि किसी एक चीज़ को लेके आप बांध दो और उसी में आप इंटेलिजेंट अपना शो करो। ठीक है, हर आदमी के लिए इंटेलिजेंस का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना गांव देहात में उतना लोग समझते नहीं हैं। ठीक है, वो हमेशा कॉपी कैट करेंगे। ठीक है, इवन मैंने BCA किया। ठीक है, तो जो लोग BCA के बारे में जानते भी नहीं थे ना, उन लोगों ने भी देखा देखी अपने बच्चों से BCA करवाया। ठीक है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है BCA करके वो लोग पछता रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है। देखो क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, मैं बता रहा हूँ। देखो BCA आप कर लोगे नो डाउट बीटेक से, बीटेक उतना बीटेक ज़्यादा टफ होता है BCA से। ठीक है, नो डाउट, लेकिन BCA भी इतना भी ईजी नहीं होता है। ठीक है, आपको इतना कोडिंग का असाइनमेंट्स करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। जो लोग LPU में हैं वो लोग तो मेरे बात से तो 100% एग्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कोडिंग असाइनमेंट्स जो होता है ना, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, जो लाइव आपको जो क्वेश्चन मिलता है वहीं पे आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो कैसे करोगे फिर। ठीक है, चीटिंग हर जगह नहीं कर सकते ना, बात ये है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ना, मेरे क्लास में मैं बता रहा हूँ पर्सनली 90 लोग थे शायद। ठीक है, उसमें से मुश्किल से बता रहा हूँ सिर्फ 10 लोगों को कोडिंग आती होगी। ठीक है, 10 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, मुश्किल से 7 लोगों को कोडिंग आती होगी। ठीक है, बाकी बच्चे बस नल्ले बेरोजगार। ठीक है, मतलब वो आ रहे हैं, उनको थ्योरी, किसी किसी को थ्योरी आ रहा है, किसी किसी को तो कुछ नहीं भाई, मतलब प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं मालूम है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, लूप क्या होता है, उसे रन करना भी ठीक से नहीं आता है। ठीक है, मेमोरी में इनिशियलाइजेशन वेरिएबल का कैसे होता है। ठीक है, कौन सा डेटा फॉर्मेट क्या होता है, ये सब कुछ नहीं मालूम। ठीक है, वो बस आ रहे हैं, उनको डिग्री चाहिए। ठीक है, और शौक में ले लिया। ठीक है, कोडिंग करेंगे, लैपटॉप है, ये है वो है, दिखाने के लिए। ठीक है, तो कॉलेज में क्या है, इस तरीके से होता है। ठीक है, कि लोग जो है देखा देखी गार्जियन जो है करवा देते हैं। तो मेरा तो सिंपल था कि क्लास 12th में मैंने घर पे बात उठ किया। ठीक है, पापा को मन था कि मैं लूँ, क्या बोलते हैं, साइंस लूँ, उसका फिर ये UPSC वगैरह में चला जाऊँ। देखो भाई, मेरा पहले से ही था गवर्नमेंट जॉब तो करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लूँगा, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ना चाहते हुए भी ना आदमी करप्ट बन जाता है। ठीक है, सिंपल सा बात यही है। अगर आपका रैंक, ठीक है, बहुत ऊंचा नहीं है ना, तो आप जिनके नीचे काम करोगे अगर वो करप्ट हैं तो आपको करप्ट बनना पड़ेगा। वो पैसा देंगे, आप मना नहीं कर पाओगे। ठीक है, करप्शन का पैसा देंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप मना कर दोगे कि नहीं लूँगा। आप मना करके देखो, आपका जॉब ही चला जाएगा। ठीक है, और ये लोग जितने भी पुलिस में है या फिर
जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको ये बात अच्छे से मालूम है, ठीक है। और बात ये है कि देखो, लोगों को एक दूसरे का लाइक कॉपी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर किसी के लिए लाइक इंटेलिजेंस जो होता है अलग अलग होता है। किसी को कोई दूसरा सब्जेक्ट पसंद है, किसी को कोई दूसरा सब्जेक्ट पसंद है, अलग अलग, ठीक है। किसी को मैथ पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, ठीक है। अब अब कॉपी करके क्या है ना कि लाइफ बर्बादी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो गार्जियन होते हैं, ठीक है, वो फोर्स कर देते हैं बच्चे को, तो तुम यही सब्जेक्ट लो, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं इसी को पढ़ो, ठीक है। लेकिन बच्चा ऐसा चाहता नहीं है, लेकिन इतना ना फोर्स कर देते हैं ना। इंडियन पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ये लोग, ठीक है। इमोशनल ब्लैक इन द सेंस कि अगर स्टडी है तो ये लोग भी स्टडी भी अपने हिसाब से ही करवाएंगे। अरे यार, करना बच्चे को है तो डिसाइड भी बच्चे को करने दो, है ना। लेकिन नहीं, स्टडी जो है वो चाहे जो भी हो, बच्चा स्टडी करेगा, लेकिन डिसाइड हम करेंगे क्या पढ़ना है इसको। मतलब खुद ही सोच लो ना कि जिसे पूरी ज़िंदगी उस सब्जेक्ट को लेके चलना है, उसे डिसाइड करना चाहिए, या फिर उन लोगों को जो लोग लाइक 30 साल बाद कब्र में चले जाएंगे, मर जाएंगे वो लोग। सोच लो। देखो, मैं जो भी बोलता हूँ पूरा लाइक टू द पॉइंट और ओपनली बोलता हूँ, ठीक है। पूरा मेरा जो भी बोलने का तरीका वो रॉ होता है, पूरा स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ठीक है। मैं स्क्रिप्ट वगैरह देख के बोलता नहीं हूँ। जो भी मेरे जो ख्यालात है, जो थॉट्स हैं मेरे, सीधा मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो बस ये है। और देखो, कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लाइक एक बार बंदा कॉलेज जब पहुंच जाता है, ठीक है, तो करने के लिए यार बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने तो इवन कॉलेज में ये भी देखा है, कोई सिविल इंजीनियर है और हमारे यहाँ में मतलब स्पेशली एलपी में मैंने देखा है, जो कोई सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर है, और वो लाइक हमारे यहाँ तो कोडिंग का कंपनी वगैरह बहुत आता था, ठीक है। मैं बीटेक वालों का बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे हमारे ईयर में ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जो प्रीवियस पास आउट थे, जो हमारे सीनियर वगैरह थे, वो बताते थे स्टोरीज़ वगैरह कि सिविल वाले भी कोडिंग सीख करके वो कोडिंग में ही जॉब ले रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि कंपनीज आ रही थी उस समय सिर्फ कोडिंग की, तो क्या करते, जॉबलेस तो बैठ नहीं सकते। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, कंपनी टू कंपनी, सबका लक एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। अभी तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं वो कोडिंग में लाइक अपना करियर बनना चाहते हैं, तो कितने लोग बूट कैम्प जो होता है 6 महीने का कोर्स वो भी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको जो पसंद है वही पढ़ो, ठीक है। माँ बाप को समझाओ, ठीक है। नहीं समझते हैं, अपने तरीके से समझाओ, ठीक है, कुछ जुगाड़ लगाओ। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। कंपटीशन जो है ना, रैट रेस जिसको बोलते हैं, उसमें मत जाना, क्योंकि मैं तो भाई नहीं गया, ठीक है। माँ बाप 1-2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक नाराज़ रहेंगे, उससे ज़्यादा क्या ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्या बोलते हैं कि आजकल मैं देखता हूँ ना यूट्यूब पे, इतना कंपटीशन है भाई, मतलब जेईई मेंस वाला और ये नीट वाला। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि सिर्फ इंजीनियर और सिर्फ डॉक्टर, क्या यही 2 फील्ड है? मतलब यार, इंडिया में इतने सारे और भी फील्ड्स हैं लाइक जो सही में किया जा सकता है, ठीक है। आप अमेरिका चले जाओगे ना, तो वहाँ पे इतना अपॉर्चुनिटी है, इतना फील्ड है, किसी एक फील्ड में आप बहुत सारे लोगों को नहीं देखोगे। हर आदमी, कोई अगर पेंटिंग में अच्छा ना, तो पेंटिंग में ही जाता है। मैंने ये नोटिस किया है। अब यहाँ क्या है, यहाँ है या तो गवर्नमेंट जॉब कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और बस यही है, बात ख़त्म। मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और यही सब में बात ख़त्म हो गया। मतलब 4-5 मुश्किल से 6-7 ही फील्ड है यहाँ पे, जो माँ बाप बोलते हैं कि यही कर लो, हो गया। अब बच्चा मान लो किसी और फील्ड में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उसे करने भी नहीं देते हैं। ये इंडिया का एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है। यहाँ लोग सुनते नहीं हैं, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है। और यहाँ अगर मान लो कोई दूसरा कोर्स आपने कर भी लिया ना, तो इसमें एक प्रॉब्लम है। इंडिया में अगर करोगे तो ये देख लेना ज़रूर कि डिमांड सप्लाई देख लेना, ठीक है। कि अगर कोई कोर्स आप कर रहे हो तो मार्केट में आप ग्रेजुएट हो गए तो उसके बाद उसका जॉब्स अवेलेबल है या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया में स्पेशली जॉब्स वगैरह अवेलेबल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी।
इंडिया में काफ़ी कम लाइक जॉब्स वगैरह रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे हर कंपनी में साइबर सिक्योरिटी ये सब होता ही नहीं। ये लोग रोते हैं बैठ के कि लाइक साइबर सिक्योरिटी टीम हमारे पास नहीं है, हैक हो गया ऐसे वैसे, ठीक है, यही है। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा था बेसिकली, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप पहले नोटिस कर लेना, ठीक है। अच्छे से जो रोड मैप है उसे फॉलो करना, तभी जा कर के आपको एक टाइम के बाद थोड़ा सक्सेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बस ऐसे ही सोचते रहो कि मैं 12th में ये कर लेता हूँ और फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना। अगर रहोगे ना तो फिर आपका कुछ नहीं होगा, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। आई होप आप सभी को लाइक मेरा जो वीडियो है जो मैं बता रहा हूँ पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और लाइक पसंद अगर आ रहा है तो आप लोग लाइक करो, ठीक है, शेयर करो और ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं यार फिर से एक न्यू वीडियो में, ठीक है, न्यू स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।